स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मा ही आपको प्रकाश देता है और आप इस चैतन्य लहरियों से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या दोष है, आप में कौन सी गलत है। जैसे आज ही साहब ने मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब है मुझे अहंकार आ गया। और आप किसी से कहें कि कुछ अहंकार आ गया तो मारने बैठे, कोई सुनेगा ऐसी बात? और वो स्वयं ही आके कहता है कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे आप साफ कर दीजिए, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो रही, मेरा सर दर्द हो रहा। इस प्रकार आप खुद ही जान जाते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े, और आप अगर ये जान जाए कि कौन जो चक्र आपने पकड़े हुए हैं वो चक्र किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, आप तो स्वयं ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडलिनी के बारे में कम से कम मैंने हिंदी भाषा में तो 3-4 हजार को भी लेक्चर किए हूँ, और ये ज्ञान बहुत प्रकार और विशाल और गहन है। इसको एक दिन में सारा समझाना तो बहुत कठिन है। कल आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, इसके मैंने अधिकतर आपको उत्तर दिए, और मैं चाहूंगी कि फिर से आप आज कुछ सवाल पूछें और उसके मैं उत्तर दूं, वही अच्छा रहेगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको कुंडलिनी के बारे में विस्तार पूर्वक और बताती रहूं। ये कुंडलिनी जो है ये हमारी शुद्ध इच्छा, बाकी जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध होती तो आज लगा कि आज हमारे पास घर होना चाहिए, घर आया तो मोटर होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए तो उसके बाद और कुछ होना चाहिए। माने आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, माने पूर्णतया कोई सी भी इच्छा जो होती है उससे मनुष्य समाधान नहीं प्राप्त होता। उसका मतलब है कोई ऐसी भी इच्छा हो सकती है जिससे मनुष्य समाधान प्राप्त करे, और वही ये कुंडलिनी शक्ति है जो कि हमारे अंदर पूर्णतया एक शुद्ध इच्छा, और जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है तब हम सारी इच्छाओं को एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। सहयोग से अनेक लाभ है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और सबसे बड़ी चीज के आध्यात्मिक बड़ी उन्नति हो जाती है। पर सबसे बड़ा इसका लाभ मैं कहूँ तो यह है कि आप आनंद के सागर में रहें और सब चीज की ओर एक बहुत ही साक्षी स्वरूप से आप देखने लगते हैं। जैसे कि आप पानी में एक विचार आता है फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है फिर चला जाता है, आप उसी के ऊपर नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। कुंडलिनी उस जगह को बढ़ा देती है और इन विचारों को इस तरह से छोटा कर देती है। तो आप पहले निर्विचारिता में उतर जाते हैं। माने क्या है कि आप उस पानी से गुजर रहे हैं और उसके लहरों से आप डर रहे हैं, उस पानी से उठ करके आप नाव में बैठ करके आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा। नाव में बैठ करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा। जब आप देख रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती, पर समझ लीजिए कि आप तैराक हो, आपने तैरना सीखे। हाँ, अगर आपने तैरना सीखे तो आप पानी में कूद सकते हैं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। या इस तरह से आजकल के आधुनिक मोटर का मैं आपको एक उदाहरण दूँ। जैसे कि मोटर में आपके दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड एक्सीलरेटर। पहले जब हम मोटर सीखते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों किस तरह से संभाले, माने एक्सीलरेटर और ब्रेक को हम किस तरह से संभाले, समझे। इस तरह से एक चीज अगर छोड़ दीजिए, अगर ब्रेक लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर एक्सीलरेटर से चला दीजिए तो गाड़ी जाके पता नहीं कहाँ लगती। तो दोनों का इस्तेमाल जब आ जाता है तब लोग कहते हैं हाँ तुम्हें ड्राइविंग आ गई। लेकिन ड्राइविंग आने पर फिर आप निष्णात हो जाते हैं, आप होशियार हो जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं, आपका हाथ बराबर चलता है, आपको ये नहीं हर बार कहना पड़ता हाँ आप ब्रेक लगाओ, अब ये करो, अपने आप करो। पर उसके बाद भी जो उसका मालिक, मोटर का जो मालिक है पीछे बैठा, वो आपको बता रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। उसके बाद आप ही मालिक हो जाते हैं। आप जब मालिक हो गए तो आप अपने अंदर का ड्राइवर, अपने अंदर का ब्रेक और अपने अंदर का एक्सीलरेटर तीनों को चालना करते हैं पूरी तरह से, और आप अपने मास्टर हो जाते हैं। और इसी कारण जिस वक्त आपकी लेफ्ट साइड सीधी हो जाती है तो आप में जो कुछ भी ऐसी आते हैं जिससे आप छुट्टी करना चाहते हैं एकदम छोड़कर भाग कर, क्योंकि आप समर्थ हो जाते हैं, समअर्थ हो जाते हैं।
आपका जो अर्थ है वो पूरा हो जाता है और उस समर्थता में आप इस तरह से बहादुर हो जाते हैं कि कुछ कहे बगैर ही वो सब चीजें चली जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी वेबसाइट ठीक हो जाती है तब आपको सही तरीके से अपने इमोशनल बैलेंस पर होना, आप समझ लेते हैं कि आप कहाँ बहक रहे हैं, कहीं आप ज्यादा चले जा रहे हैं कि कम आ रहे हैं। तो इस संतुलन के कारण ही मनुष्य जो है वो एक ऐसी दशा में आ जाता है कि उसके चक्र जो मैंने आपको अभी दिखाए थे पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाता है। ये प्रणाली धीरे धीरे किसी में काम करती, किसी किसी में बड़ी ही जोरों में बहुत जल्द जाती, किसी किसी में तो इतने जोरों में करती है कि कुछ लोग हैं मैं देखती हूँ 2-2 साल तक जो करते हैं उनको इतना लाभ नहीं, और कोई है कल आए और आज बैठ गए, इस तरह के भी लोग। तो ये कुछ पुण्य भी कहना चाहिए और कुछ ये भी कहना चाहिए कि अंतर्निहित इच्छा उसको प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त, जिसके शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है वो कार्य बहुत जल्दी है। इसमें उम्र आपकी कोई भी हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई सा भी धर्म हो, आपके रंग कोई सा भी हो, आप किसी भी देश के हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। हर आदमी में कुंडलिनी है, लेकिन उसकी जागृति और उसकी गतिविधियां ये उस आदमी की क्वालिटी पर उसके अपने एक रहना चाहिए कि मनुष्यत्व पे निर्भर है, उसके मनुष्यत्व पे निर्भर है। माने उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये सब चीजें ध्यान में लेते हुए ये कुंडलिनी का जागरण होगा। और सबसे तो बड़ी चीज है कि जब आप स्वयोग में आ जाते हैं तो कम से कम 10 साल का आपकी उम्र घटी जाती है, मुंह पर कांति आ जाती, चमक आ जाती और स्वभाव में एक तरह की दया करता, प्रेम और अंदर से बड़ा आनंद आते हैं। अपनी जो सद्गुण है उसको आनंद से मनुष्य को भोगता है। पहले तो अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा देखो मैं बेवकूफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ इसलिए मैं सफर करा। फिर वो कहता कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, कितनी मजे की चीज है और सब लोग हो जाए तो बड़ा अच्छा। उसके एकदम जो जीवन की तरफ उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम बदल जाता है और उसकी जो प्रायोरिटीज है, उसके जो मूल्यांकन है वो बदल जाता है और वो एक दूसरे ही तरह का आदमी हो जाता है। सबसे जो इसमें सबसे बड़ी लाभदायक बात यह है कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है और वो आपकी सारी गतिविधियों को संभालता है और आपको पूरी तरह से आशीर्वादित करता है और इसके अनुभव तुरंत आना शुरू होता है। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह से हर एक चीज अपने आप घटित हो रही है, किस तरह से हर एक चीज बनती जाती है और आपको लगता है मुझे ये कैसे मिला। इसलिए कि आप आत्म साक्षात्कार हैं, इसलिए कि परमात्मा ने आपको अपने साम्राज्य में राज्य दिया। वो साम्राज्य ऐसा है कि मोस्ट एफिशिएंट है, अपने लिए गवर्नमेंट जैसे नहीं, मोस्ट एफिशिएंट है। इतना ही नहीं, वो बहुत प्रेममय है और आपकी हर एक गतिविधियों को देखता है और आपको इतने प्यार से रखता है, आपको इतना संभालता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना मेरा गौरव और इतनी मेरी शक्ति कहाँ से आती है। ये सब आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है, इसको आपको प्राप्त करना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ मेरा आपका देना देना नहीं, आपकी अपनी शक्ति है। एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला दे, उसमें कौन सा उपकार है? फिर उस दीप को चाहे कि वो भी दूसरे दीप को जला दे, यही उसका कार्य है और जिसी से उसको भी एक तरह का बड़ा भारी आशीर्वाद। इस तरह से आज हैदराबाद में मेरा आखिरी दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं और आप इसी तादाद में फिर से हमारे सेंटर से आए। हमारे सेंटर बहुत सीधे सरल है क्योंकि हम पैसा ऐसा लेते नहीं किसी से और सादगी से रहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं कि बड़ी इमारत हो या कुछ हो, वहाँ आकर के परम चीज को आप प्राप्त करें और इससे अपने जीवन को और सबके जीवन को खुशहाल करें। ये हुए बगैर संसार बदल नहीं। संसार के लोग ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं और अंदर से उनके अंदर बहुत घृणित बातें हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थ, और ये ही नहीं वो समझ पाते कि हम सब एक ही परमात्मा से बनाए गए हैं और हम सारे उस परमात्मा के अंग पुत्र हैं। जब ये घटित हो जाता है तो इसका साक्षात ही हो जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं और सारी चीज जो है एकदम बदल जाती है। तो हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए।
और हमें सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। और ये हमारे भारतवर्ष का एक बड़ा भारी धरोहर है, हेरिटेज है हमारा, और इसे से सारी दुनिया को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्राप्त करें। जिन्होंने गणपति का ग्रह भी नहीं सुना, जिन्होंने ईसा मसीह को नहीं समझा, जिन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं समझा, ऐसे लोग आज कहां से कहां पहुंच गए। तो जब आप लोग इतने ज्यादा इस चीज को जानते हैं, आपका क्या कहना। और आप विशेष लोग हैं जो इस योग भूमि में पैदा हुए हैं और इस योग को आप प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्षों से संत साधुओं ने योग की महत्व गाई है, इस योग को प्राप्त करो। योग का मतलब सबके बल खड़ा होना नहीं। कल के प्रश्नों में मैंने इसका उत्तर दिया है, और कोई नए प्रश्न तो कृपया आप पूछ लें, मैं बताऊंगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आत्म साक्षात्कार का प्रयोग होगा जैसे कल हुआ था। अपनी उम्र के 62-63 साल तक मुझे चश्मे की जरूरत नहीं थी, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल ऐसे मेरे ऊपर लाइट्स छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग इस तरह, वो आप जान रहे हैं, इस तरह के 3 कैमरा मेरे ऊपर लगा करके और मेरे वो लोग स्टेज बना रहे हैं। मैंने कहा भाई स्टेज साथ बना रहे, नहीं कहने लगे कि माँ आपके बाद लोग दुनिया देखेगी क्या है, तो इतने बड़े बड़े लाइट्स लगा इससे आंखों पे असर डाल दिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लाइट्स मेरे मुंह पर फेंकते, और मैं उसे क्या करूँ, कितना समझाऊं, तो भी वो लाइट पूरी समय मेरे 24 घंटे, जब तक मैं बैठी रहूंगी तब तक रहेगा। अगर मैं 24 घंटे बैठी रहे तो 24 घंटे तक मेरे ऊपर बैठा। इसलिए थोड़ी सी आंख में जरूर शिकायत हो गई है मेरे, कि वैसे तो दिखाई देता है पर पढ़ते वक्त थोड़ा सा लगता है। तो उसमें कोई बड़ा बड़ी दोष तो नहीं, इसमें कि आपने क्यों ऐसा किया। फिर एक साहब ने एक और सवाल पूछा कि आप होटल में क्यों आए, आपको पैदल आना चाहिए। क्यों साहब, मैं क्यों पैदल आऊँ, मेरी समझ में है ये क्या जबरदस्ती, क्या मैं पैदल आऊँ। जब मैं इंग्लैंड जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, तो मैं पैदल चल के जाऊँ। अजीब अजीब इस तरह की छोटी छोटी ओछी बातें पूछने वाले लोग सहयोग के लायक है, छोटी छोटी बात, और बहुत ही उच्छृंखल है, मतलब सुपरफिशियल है। जैसे कि एक साहब ने कहा कि आप वहाँ बैठे थे और आपको चारों तरफ फूल थे लगाए इन लोगों ने, है क्या हर्ष है, तब मुझे फूलों का शौक है, इसमें कोई हर्ष है, समझ नहीं आता। दुनिया में लोग, जब कोई आदमी परमात्मा की बात करता है तो वो सोचता है कि वो बस एक लकड़ी से, ऐसा लकड़ी पे खड़ा हो जिंदगी भर के, ऐसा नहीं है। जो आदमी इस तरह से सोचता है उसको बिल्कुल परमात्मा के बारे में कल्पना है। परमात्मा तो हर चीज को पूरी करते रहते, हर चीज को, यानी कोई चीज की कभी कभी होती ही नहीं, तो आप कैसे लकड़ी पर खड़े रह सकते, वो खड़े रहने ही नहीं देगा आप। और इस तरह की छोटी छोटी बातें करने वाले लोग सहयोग नहीं, इसको गहन लोग चाहिए। जैसे मराठी में कहा गया है तुकाराम ने, याला पाहिजे जाति के, उसको असल लोग चाहिए। और नकल लोग हैं और बेकार के ऐसे उच्छृंखल लोग हैं, उनके लिए सहयोग है नहीं, और उन्होंने अपना यहाँ पे का टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, हमारा भी टाइम बर्बाद होगा, उनका ये उन्हीं के लिए है इसको पाया। और उन्होंने ये भी कहा एरिया गवाया से काम लोग, माने पागल और मराठी मैंने हवलत आदमी के ये काम नहीं, हवलत शब्द है उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं। सहयोग है कोई खास चीज, और ये नहीं कि हर एक आदमी आपको सहयोग में पार हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। हर एक आदमी बीमारी से ठीक हो जाएगा। और किसी लोगों ने तो ये कहा कि हम आपको चैलेंज देते हैं, आप हमें ठीक हो। चैलेंज क्या था, मैं आपसे एक पैसा कभी नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रहे, अब किस चीज का चैलेंज। इस प्रकार बहुत से लोग ऐसे लोगों के लिए सहयोग जो चाहते हैं, उनको नम्रता से जो भी चीज है, ये तो सोचना चाहिए कि परमात्मा कोई आपके चरणों में गिरके नहीं कहेगा बाबा तो अपना आत्म साक्षात्कार है, इसमें नम्रता है। इस आदमी में नम्रता नहीं, वो तो कभी कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, उसकी ईगो बैठा रहेगा, तो गणेश जी वही कुंडलिनी को नीचे रोक कर रखेंगे कि ये बड़ा इगोइस्टिकल आदमी इसको कुंडलिनी चढ़ाएगा। ये तो गणेश जी कभी चढ़ने नहीं देंगे, जो कि मूलाधार में बैठे हो, कभी चढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो भी आप सवाल पूछे बेवकूफी का न पूछे, समझदारी। हर बात इसी का नाइस क्वेश्चन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ऑलराइट, आई डोंट माइंड। अब ट्रांसडेंटल मेडिटेशन एक नमूना है, वो भी
उसके बारे में मैं ऐसे बताऊं कि इसके बारे में मुझे जान कैसे कि एक साहब थे, वो ट्रांससीडेंटल मेडिटेशन का एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट चला रहे थे स्कॉटलैंड में, जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ लाइफ। वो साहब मेरे पास आए और उनकी पत्नी, वो खुद डायमंड मर्चेंट थे एक जमाने में, जब वो मेरे पास आए तो बैंकरप्ट। उनकी बीवी, वो एक ड्यूक की ग्रैंड डॉटर थी, वो भी बैंकरप्ट, और उनकी लड़की और उनके जो वहां पर डेप्यूटी थे, डेप्यूटी डायरेक्टर, बड़े बड़े नाम। तो वो चारों आदमी, उनको एपिलेप्सी की बीमारी, और वो रास्ते में गिर पड़ते। उन्होंने मुझे जो बताया, मैं सुन के हैरान हो गई कि लोगों का दिमाग है कि नहीं। उन्होंने ये बताया कि शुरुआत में ये ट्रांससीडेंटल मेडिटेशन के लिए जब तो वहाँ पर एक 7 कमरों में से गुजर करके उनको जाना पड़ा। वहाँ ये गुरु जी जो बैठे थे, 4 फुट के 6 इंच वाले, तो इन्होंने उनसे कहा कि इनको अभी मंत्र देंगे, लेकिन हर एक आदमी को एक मंत्र, और अपने साथ में कुछ फल और एक रुमाल वहां लेके जाना। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपके कान में मत और किसी को नहीं बताएं। जब ये मंत्र आपने किसी को बताया तो आपका बिल्कुल आप नष्ट हो जाएंगे। अब बेचारे फॉरेनर्स को कुछ मालूम ही नहीं है सब कुछ। वो सोचा कि कितने बड़े साधु बाबा आए हुए हैं, तो उनसे 300 पाउंड पहले बाहर ही निकाल लिया। 300 पाउंड मैंने 300 आजकल के जमाने में वो 300 into 30 कर ली। उस जमाने भी 300 into 21 था। अच्छा, उतने पाउंड पहले ले लिया। मंत्र क्या दिए? तो 3 मंत्र देते थे वो फॉरेनर। एक था इंगा, एक था पिंगा और एक था टिंगा। 300 पाउंड लेकर के गुरु जी महाराज उनको ये मंत्र दिए और कहते थे किसी से मत बताना, कोई हिंदुस्तानी बता दे जैसे आप पत्र सब हंसते उनका। अब आप जानते हैं इंगा कहते हैं, जो बिच्छू के पीछे में जो डंक होता है उसको इंगा कहते हैं। और पिंगा कहते हैं जब अंदर भूत उतारता है तो आदमी गोल गोल घूमता है, उसको पिंगा। और ठिंगा जब ऐसे दिखाते हैं उसको टिंगा। तो 3 उम्र के लोगों को ये मंत्र देते थे, इंगा, पिंगा और ठिंगा। अब बताइए कि इसमें ट्रांससीडेंटल मेडिटेशन क्या होता है? नाम बहुत बड़े। फिर उनको कहा कि अब हम तुमको उनका किसी कुछ फायदा नहीं हो रहा। नहीं, अब एक सिद्धा योग है। सिद्धा योग में क्या करने का? जिस बेचारे गरीब को उसमें फंसा है, उसका सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया। उसके बाद तुम स्कॉटलैंड में एक जगह खरीदो, उसे रौनक नाम का लेक था, उसमें एक बेचारे ने बड़ा भारी घर बन दिया, उसकी बीवी भी वहाँ, बच्चा भी वहाँ, और ये डेप्यूटी डायरेक्टर साहब, उनका नाम पीटर किया महाशय, और वो किताब लिख रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पर जब गए तो उससे पहले उनसे कहा कि तुम पहले सिद्ध योग। सिद्ध योग में क्या कि 6000 पाउंड देने का, 6000 पाउंड, और 8 दिन के लिए स्विट्जरलैंड में जाते रहे। बिल्कुल सही बात। ये लोग ने कहा ठीक है, ये लोग स्विट्जरलैंड में गए। स्विट्जरलैंड में 8 दिन के अंदर पहले 6 दिन के लिए आलू उबाल करके जो पानी होता है उसमें मिट्टी भी होती थी, वो पीना, क्योंकि आपको पतला होना है, आपको हल्का होना है। और 7वें दिन आपको वो जो आलू का जो छिलका था उसे खाइए। मैं कहती हूँ अंग्रेजों ने अपने को जितना बेवकूफ बनाया उससे अधिक तो इन्होंने उनको बनाया। और ये खूब हंसते थे, इनका नाम ही बिजली गुरु रखा, क्योंकि इनको समझ नहीं आता थे कितने बेवकूफ बने जा रहे हैं। उसके बाद में वो उसका जो ऊपर का छिलका होता है, रिंड होता है, उसे खाने का। और उसके बाद 8वें दिन वो आलू खाने, उसमें नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप सीधा योग करो। तो सीधा योग में वहाँ पर एक फोम का एक मोटा सा वो बिछा देने, और उस पर रोकन तुम कूदो, तुम हवा में उड़ोगे। सबके नीचे के हिस्से सबके टूट गए। इतनी तकलीफ हुई, उनके ऊपर बहुत से केसेस आज अमेरिका में चल रहे। तो अब आप लोगों को बेवकूफ बना ले यहाँ पर। अब रुपया तो बहुत बनाया होगा। अब वो इतने सीधे साधे लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बेच डाले, बच्चों को स्कूल से हटा लिया, रास्ते पर हो गए। अब ये 4 आदमी, इतनी बुरी हालत।
उन दिनों में मेरे पति बहुत ट्रैवल करते थे, तो मैंने उनसे कहा बाबा तुम मेरे घर में आकर मत ठीक करो, क्योंकि आसान नहीं से ठीक करो। फिर उनको घर में रखा, घर में रख के चारों का ट्रीटमेंट किया, तब वो कहीं जाके ठीक हो। जिस डॉक्टर के पास पहले गए थे वो भी मेरे पास मिले है कि आपने उनको कैसे ठीक किया। मैं भी ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन में गया था, मेरा भी दिमाग कुछ खराब। तो इसमें कोई ना कोई बाधा या भूख डाल देते हैं कि क्या डाल देते हैं पता नहीं, कि आदमी थोड़े दिन में उसको